आज की हम लोग की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी कैरियर्स। ठीक है, देखो, अब पॉइंट ये है कि आप लोग साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने जितना पढ़ा है तो उस सबका यूज क्या है। ठीक है, आप लोग साइबर सिक्योरिटी में करियर कैसे बनाएंगे, आप लोग करियर कैसे बनाएंगे। देखो, करियर सबसे पहले ये चीज होती है कि जैसे मान लो कि आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट कर ली तो आपको जॉब करना चाहते हैं। कोई आपने फ्यूचर दे रखा है कि आप लोग जो है इसमें साइबर सिक्योरिटी में जाकर के आप आगे चल के ये करने लगे, या आप जो है कुछ जॉब करने लगे, या आप कोई सरकारी नौकरी करने लगे। तो ये सब चीजें होती हैं, ये करियर होती है। मतलब फ्यूचर में आप साइबर सिक्योरिटी सीखने के बाद, आप डीसीएससी को सीखने के बाद आप फ्यूचर में क्या करेंगे, आप करियर अपना कैसे बनाएंगे और कहाँ से बनाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट ये है अभी यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी करियर, सबसे पहले देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप लोग इतना समझ लीजिए कि साइबर सिक्योरिटी करियर इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली, ठीक है, एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक बहुत बड़ी ग्रोइंग फील्ड है जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नए सिस्टम्स ऐड होते जा रहे हैं, हर दिन हम लोग की लाखों नई वेबसाइट्स बनती है, लाखों नए जो है क्या कहते हैं उसमें सिस्टम्स डेवलप होते हैं। तो क्या होता है कि उनको सिक्योर रखना पड़ता है। तो जितनी ज्यादा सिस्टम्स आएंगे आने वाले समय में, सिस्टम्स कम नहीं होने वाले हैं, कंप्यूटर्स या वेबसाइट्स कम नहीं होने वाली है, लेकिन हम लोगों की जो जॉब्स हैं वो बढ़ने वाली है। ठीक है, क्योंकि भाई जब जो है क्या कहते हैं कंप्यूटर्स आएंगे तो उनको सिक्योर भी तो रखना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी के लिए उसमें लोग बढ़ेंगे। और साइबर सिक्योरिटी ऐसी एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी लाइक पार्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, कंप्यूटर सिस्टम्स का, कि जिसमें आप लोगों को इंजीनियरिंग करके साइबर सिक्योरिटी में, कि आप लोग कभी भी खाली नहीं बैठेंगे, आप लोगों को जॉब मिल ही जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को सही से साइबर सिक्योरिटी एंड ये सब चीजें आएंगी। इसमें भी देखिए आप लोगों की कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे आप लोगों को अब जैसे आप लोग यहाँ से सीख के गए एंड वहां पे आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाए एंड आप लोग सही से आंसर ही ना दे पाए, तो एक बात अलग होती है कि आप लोग जो है आप लोग एक अच्छी तरीके से जॉब नहीं पा रहे हैं। बट ऐसा होता है कि आप लोग अगर अच्छी तरीके से सीख गए साइबर सिक्योरिटी, तो बहुत ईजी होता है आप लोगों को एक साइबर सिक्योरिटी में जॉब पाना। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में जॉब पाना एंड इवन इंटरनेशनल, तो इसकी इतनी भरमार है, ठीक है, कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इतने सारे सिक्योरिटी एनालिस्ट और जो है कहते हैं कंसल्टेंट्स को आज के समय में हायर किया जाता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। डेली बेसिस पे डेलॉयट, गूगल, ठीक है, एल एन टी, एस टी, एच एन डी, ठीक है, एंड ये हम लोग की जितने भी मेजर कंपनीज है, इंक्लूडेड रिलायंस, जियो, अडानी, टाटा, ये सब कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, सबको साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है, तो सबको ये चीज करनी चाहिए। एंड इवन आप लोग साइबर सिक्योरिटी अगर नहीं कोई अपने प्रोफेशन के लिए, अपने करियर के लिए नहीं भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हर इंसान को साइबर सिक्योरिटी आनी चाहिए। अपना डेटा तो कम से कम इंसान बचा के रखे, अपना डेटा तो वो जो है क्या कहते हैं प्रॉपरली रखे। ठीक है, चलो एक बार सब लोग थम्स अप दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या सबको यहाँ तक समझ आया कि करियर क्या होता है। हम लोग एक फ्यूचर अपना देख रहे हैं, करियर इज बेसिकली फ्यूचर में आप सब लोग क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर हम लोगों का ये चीज डिफाइंड होता है। हम लोग को करियर अपना देखना पड़ता है। ठीक है, हैरी को आवाज नहीं आ रही है। हैरी, आपके इंटरनेट की लग रहा बहुत प्रॉब्लम है। हैरी के यहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है, देखो, आप जो सबसे कॉमन साइबर सिक्योरिटी पाथ और करियर्स है उसमें क्या होता है, देखो, सिक्योरिटी एनालिस्ट। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे क्या होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी इंजीनियर, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ठीक है, ये तो 6 लिस्टेड है। मैं आपको और बताता हूँ, जैसे आप फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, सिस्टम फॉरेंसिक जो है सिस्टम फॉरेंसिक एनालिस्ट होता है। ठीक है, वो बेसिकली केस सॉल्व करता है। ठीक है, तो ऐसी और भी चीजें होती हैं जो साइबर सिक्योरिटी में होते हैं। हर दिन साइबर सिक्योरिटी की जो है डिमांड है। अगर साइबर सिक्योरिटी नहीं होगा तो आने वाले समय में हमारे सारे सिस्टम्स बैठ जाएंगे एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर पाएंगी। सबसे पहले देखते हैं कि एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम क्या होता है। ठीक है, देखो, जो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है वो मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिटेक्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट। देखो, ऐसा होता है कि जो नेटवर्क होता है, ठीक है, एक नेटवर्क है, जैसे हम लोग एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, हम लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं, किसी ना किसी नेटवर्क से बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें जो ट्रैफिक होता है उसके ऊपर नजर रखता है, उसके ऊपर एक नजर रखता है कि भाई जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ट्रैफिक आ रहा है, उसको वो देखता है, उसको डिटेक्ट करता है और ये समझता है कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी हम लोग जैसे समझ लो अभी यहाँ पे 70 लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, तो एक वहां पे ऑटोमेटेड
सिस्टम रखा हुआ है जो कि इतने सारे ट्रैफिक को कनेक्ट कर रहा है। हम 70 लोग एक साथ एक कॉल पे कनेक्ट हैं, ठीक है, 70 लोग एक साथ एक कॉल पे कनेक्टेड हैं, तो भाई कुछ ना कुछ तो है उसमें, कोई ना कोई सिक्योरिटी हो रही है, नहीं तो हम सबका तो ऐसे डेटा भी लीक हो सकता है, डेटा भी चोरी हो सकता है। हम लोग गूगल पे भरोसा करते हैं, तभी हम लोग गूगल की चीजें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है, वो एक सिक्योरिटी एनालिस्ट मॉनिटर करता है ट्रैफिक को, और सिक्योरिटी जो है इंसिडेंट्स को डिटेक्ट करता है, उसके ऊपर नजर रखता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नेटवर्क में फ्लॉ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लूप होल तो नहीं है, कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं, इतने सारे नेम डाले, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे हमारा सिस्टम हैक हो जाए, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। फिर इंप्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर्स एंड रिस्पॉन्स टू थ्रेट, ठीक है। क्या करता है एक सिक्योरिटी एनालिस्ट? वो कुछ सिक्योरिटी मेजर्स रखता है, वो कुछ सिक्योरिटी मेजर्स रखता है, ठीक है। एक कोई वेबसाइट है, तो हो सकता है उस वेबसाइट पे थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता है कि उसमें कोई एक लूप होल ओपन रह जाए, ठीक है, कोई थ्रेट घुसने का वहां पे रास्ता हो, तो एक सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या करता है, उसके ऊपर नजर रखता है कि भाई इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इसमें कोई ऐसा थ्रेट तो नहीं है जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट या हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैक हो जाए, ठीक है। तो इस सब पे भी एक सिक्योरिटी एनालिस्ट नजर रखता है, ठीक है। फिर आता है हमारा समझ आया ना, रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ SIEM टूल्स एंड थ्रेट एनालिस्ट। SIEM टूल्स कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, ठीक है, SIEM टूल्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम लोग का जो है सिस्टम के ऊपर जितने भी नेटवर्क चीजें होती है उन सब के ऊपर जो है नजर रखता है, उन सब के ऊपर जो है क्या कहते हैं नॉलेज रखता है, एंड उन सब के थ्रेट्स को एनालाइज करता है। अगर कोई थ्रेट आ गया तो उसको एनालाइज करता है। देखो एसआईएम का इतना काम होता है, एसआईएम टूल्स जो होते हैं वो थ्रेट्स को एनालाइज करने के काम आते हैं, वो थ्रेट्स को एनालाइज करने के काम आते हैं कि भाई ये थ्रेट है, तो हो सकता है कोई बड़ा थ्रेट हो हमारी कंपनी के लिए, छोटा थ्रेट हो, तो इस तरीके से हम लोग के एसआईएम टूल्स इस्तेमाल होते हैं। ये एक काम होता है सिक्योरिटी एनालिस्ट का, ठीक है। एक बार जल्दी बता दो, सबको समझ आया इतना सर, या फिर इसमें कुछ बताना है आपको? एक बार थम्स अप कर दो। ओके गुड। हाँ, फिर आता है हमारा पेनिट्रेशन टेस्टर। पेनिट्रेशन टेस्टर यानी कि एक एथिकल हैकर, ठीक है, एक एथिकल हैकर। एक एथिकल हैकर क्या करता है? देखो कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि हम लोग जो साइबर सिक्योरिटी करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ वेबसाइट बनाई है, उसकी कमजोरी कोई जो है बुरा आदमी, कोई बुरा हैकर आकर के, ब्लैक हैट हैकर आकर के ना कर दे, ठीक है, उसमें आकर के कोई भी उसकी जो है क्या कहते हैं उसको एक्सप्लॉइट ना कर दे, वो सिस्टम पे एक्सेस ना गेन कर ले। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक पेनिट्रेशन टेस्टर हायर करते हैं, एक एथिकल हैकर हायर करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर क्या करता है, एक हैकर क्या करता है कि वो एक असली हैकर की तरह हमारी वेबसाइट पे अटैक करके देखता है, एक असली हैकर की तरह हमारे वेबसाइट पे अटैक करके देखता है, लेकिन उसके पास सारे लीगल एक्शंस होते हैं, उसके पास सारे लीगल चीजें होती हैं कि भाई उसके पास लीगली वो किसी भी वेबसाइट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे एक एथिकल अटैक परफॉर्म कर सकता है, जिसकी वजह से अगर उसे कोई वर्नेबिलिटी मिलती है तो वो डायरेक्ट जाकर के कंपनी को बता देगा कि भाई आपकी कंपनी में इतनी बड़ी वर्नेबिलिटी मिली है, आप इसको फिक्स कर लो, नहीं तो आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है, या आपका डेटा जो है चोरी हो सकता है, या वर्स्ट केस में आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो सकती है। तो एथिकल हैकर का ये काम होता है, ठीक है। देखो सिमुलेट साइबर अटैक्स टू आइडेंटिफाई वर्नेबिलिटीज, ठीक है, साइबर अटैक करके देखता है कि वो वर्नेबिलिटीज को फाइंड कर ले, वो साइबर अटैक खुद से करके देखता है, असली हैकर की तरह साइबर अटैक करके देखता है कि उसके अंदर जितनी भी वर्नेबिलिटीज हो उसको वो ढूंढ ले, जिसकी वजह से कोई बुरा हैकर, कोई ब्लैक हैट हैकर आकर के उन वर्नेबिलिटीज को ढूंढ के एक्सप्लॉइट करके डेटा ना चोरी कर ले, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों का जो है पेनिट्रेशन टेस्टर काम आता है, ठीक है। फिर कंडक्ट सिक्योरिटी असेसमेंट्स एंड प्रेजेंट्स रिपोर्ट, ठीक है, वो सिक्योरिटी चेक करता है कि भाई इसकी कितनी सिक्योरिटी है, ठीक है, ये कितना सिक्योर है सिस्टम, इसके ऊपर चेक करता है वो, ठीक है। अगर वो जो है क्या कहते हैं एक रिपोर्ट नहीं बना के देगा, एक रिपोर्ट नहीं बना के देगा अपनी वेबसाइट के ओनर को या फिर जिसने भी उसको हायर किया है, उसको अगर एक रिपोर्ट नहीं बना के देगा, तो उसको जानते हो क्या दिक्कत होगी? वो कभी बता ही नहीं पाएगा कि आपकी वेबसाइट में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, आपकी वेबसाइट में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो इस चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक साइबर सिक्योरिटी जो है क्या कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर को, एथिकल हैकर को हायर करते हैं, ठीक है। ये हायर करने के बाद क्या करता है कि ये खुद की एक रिपोर्ट बना करके
ओनर को सेंड करता है कि सर मुझे आपके मान लो वेबसाइट में एक वल्नरेबिलिटी मिली जहां से कोई भी कोड घुस जाएगा तो वहां से जाकर के जितना भी डेटा है वो चोरी कर लेगा। ठीक है, तो हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके देखते हैं, एक हैकर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके देखता है कि भाई उनका डेटा कहीं से चोरी तो नहीं हो रहा, उनका डेटा कहीं से जो है जाने की कुछ चांसेस तो नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है क्या कहते हैं, रिक्वायर्स एक्सपर्टीज इन एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, देखो इसके लिए हमें कुछ चीजें लगती है कि हम लोग एक्सपर्टीज होनी चाहिए एथिकल हैकिंग, और उसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग अगर किसी वेबसाइट पे अटैक कर रहे हैं तो हम लोगों को जो है क्या कहते हैं दिक्कत ना हो, हम लोग एक प्रॉपरली अटैक कर सके। इसके लिए आपको स्किल्स की जरूरत है, एंड वो स्किल्स आपको अभी जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं उसमें आपको मिलने वाली है। ठीक है, डीसीएससी कोर्स में मिलने वाली है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, गुड, सबको क्लियर है। ठीक है, गुड 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 गुड। अबू हसन, अबू क्या नाम है आपका? इसका जो भी नाम है इसमें शायद से इसका वॉइस नहीं आ रही। आप प्लीज एक बार जो है क्या कहते हैं इंटरनेट को अपने डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करके देखिए, हो सकता है आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो शायद से प्रॉब्लम आ रही हो। बाकी लोग क्या बताओ, आवाज आ रही है? थम्स अप करके बताओ अगर आवाज आ रही है तो। हाँ, बाकी सबको देखो सही आवाज आ रही है, सबको सही आवाज आ रही है। ओके गुड, तो आप एक बार देख लीजिए ना अबू। ठीक है, शायद से आपको आवाज की कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा सिक्योरिटी इंजीनियर। ठीक है, सिक्योरिटी इंजीनियर क्या करता है, वो कुछ ऐसे सिस्टम डिजाइन करता है, कुछ ऐसे फायरवॉल डिजाइन करता है, कुछ ऐसे एंटीवायरस डिजाइन करता है जो कि काम दे सके एक सिक्योरिटी की मतलब एक कंपनी की सिक्योरिटी में। एक कंपनी की सिक्योरिटी में एक सिक्योरिटी इंजीनियर क्या करता है कि वो कोई एंटीवायरस बना दे या कोई फायरवॉल बना दे या कुछ ऐसी चीज बना दे जिसकी वजह से सिक्योरिटी हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाए। जैसे मान लो मैं ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ एंड मैंने एक एप्लीकेशन ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना दी कि भाई अब से कभी भी क्या होगा, कोई भी अगर अटैकर हैक करने की कोशिश करेगा तो ये मुझे पहले अलर्ट कर देगा कि भाई एक अटैकर हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, एंड हम लोग उस टाइम अपने सिस्टम को सिक्योर कर लेंगे, बचा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सिक्योरिटी इंजीनियर्स जो है काम करते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर्स का काम होता है। एंड इसके लिए आपको थोड़ी बहुत जो है क्या कहते हैं नेटवर्क और क्रिप्टोग्राफी और इन सब चीजों की भी जो है नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग पॉइंट्स पढ़े तो क्या होता है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग सिक्योरिटी सिस्टम्स को, जो कि हम लोग के फायरवॉल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इंट्रूशन डिटेक्शन भी हो सकता है, और क्या कहते हैं प्रिवेंशन सिस्टम्स भी हो सकते हैं, ये सब चीजें हम लोगों की डायरेक्टली लाइव होती है, डायरेक्टली हम लोग इसको बनाते हैं, एक सिक्योरिटी इंजीनियर बनाता है और क्या करता है इसको वेबसाइट पे डिप्लॉय कर देता है। ऐसा हो सकता है कि ये कोई एक एंटीवायरस बना दे, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कोई एनक्रिप्शन सिस्टम बना दे, कि नया एनक्रिप्शन बना दिया जिसको हम मान लेते हैं प्लस एस एच ए बोल देते हैं। ठीक है, एस एच ए होता है बट मैं एक प्लस एस एच ए ले लेता हूँ। इसको डेवलप कर दे। इसको डेवलप करने से क्या होगा कि हम लोग की जो वेबसाइट होगी और ज्यादा सिक्योर हो जाएगी, या जो हमारे यूजर्स आ रहे होंगे वो और भी ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये लोग फायरवॉल्स बनाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें इसको बनाते हैं, आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं आगे। ठीक है, फिर आता है रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी। देखो इसमें मैंने आपको बताया नेटवर्क सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी के बारे में अच्छी खासी उनको नॉलेज होनी चाहिए। एंड साथ में इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, प्लस एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग, ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें माउस से लिखते नहीं बनता है। ठीक है, आप लोगों को चलिए मैं बोल के बता देता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, आप कम से कम एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए जिसकी वजह से आप लोग एक अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम अपने लिए या अपनी सिस्टम अपनी कंपनी के लिए डेवलप कर सके। ठीक है, एक अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम आप लोग अपने लिए या अपनी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप कर सके। ठीक है, फिर आता है एक इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर क्या करता है कि कोई भी अगर हमारे साथ इंसिडेंट हो गया, कोई भी जो है हमारी कंपनी के साथ दिक्कत हो गई तो उसको तुरंत रिस्पॉन्ड कर सके। मान लो कि हमारी वेबसाइट में एक अटैकर घुस गया, एक अटैकर घुस गया तो उसको रिस्पॉन्स देने के लिए, अपने अटैक को वहीं पर रोकने के लिए, अपने डेटा लीक को वहीं पर रोकने के लिए एक इंसिडेंट रिस्पॉन्डर जो है क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है। वो जैसे ही मान लो जैसे कोई भी अटैक हुआ हमारे ऊपर तो उसने तुरंत पकड़ लिया कि भाई हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, एंड उसको जाकर के ये तुरंत रोक ले, एंड जितना भी डेटा लीक हो सकता था उसको पहले ही रोक दे, एंड हमारा डेटा लीक होने से बच जाए। ठीक है, या फिर
ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई हमारी वेबसाइट में, तुरंत जाके इंसिडेंट रिस्पॉन्डर उसको जाके रोकता है, उसको जाकर के जो है तुरंत जाके रोकता है, जिसकी वजह से हम लोगों का डेटा जो आगे लीक हो रहा है वो और लीक ना हो, ठीक है, और लीक ना हो, ठीक है। फिर आता है हमारा इसमें जो पॉइंट्स होंगे, तो इन्वेस्टिगेट एंड रिस्पॉन्स टू द सिक्योरिटी ब्रीचेस। देखो पहले नंबर पे इन्वेस्टिगेट एंड रिस्पॉन्स टू द सिक्योरिटी ब्रीचेस, जो भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं उसको जो है पहले इन्वेस्टिगेट करता है, उसके बारे में जानता है। जैसे मान लो एक चीज ऐसी हुई कि हमारी वेबसाइट पे किसी ने अटैक करके हमारा 100 लोगों का डेटा चुरा ले गया, ठीक है, तो एक इंसिडेंट रिस्पॉन्डर क्या करेगा, इसके ऊपर एक पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई ये जो बंदा आया था, ये जो हैकर था, ये कहाँ से घुसा हमारे सिस्टम में, ठीक है, कौन से रास्ते से घुसा, इसने क्या क्या डेटा चोरी किया, एंड जो है ये कैसे हुआ, तो उसके ऊपर पूरी चीज एक एक चीज ये अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग पता जो है इन्वेस्टिगेट करने के बाद इंसिडेंट रिस्पॉन्डर उस चीज के ऊपर जाकर के एक रिपोर्ट बताता है कि सिक्योरिटी ब्रीचेस कैसे हुए एंड कहाँ से हुए एंड इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं या कभी आगे ये दिक्कत ना हो, ठीक है, तो ये चीज होती है। फिर हम लोग का कंडक्ट फॉरेंसिक एनालिसिस टू ट्रेस अटैक्स, ठीक है। देखो कुछ फॉरेंसिक चीजें होती है, जैसे अब एक वेबसाइट है, फिर से मैं वही चीज लेता हूँ, मान लो एक अटैकर इसमें आया, तो वो किस रास्ते से आया उसको एनालाइज करते हैं, उसके अटैक को ट्रेस करते हैं एंड पता करते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, कहाँ से इसने जो है पूरा टोटल अटैक किया एंड हमारा डेटा चोरी कर लिया, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी होती है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर में। इसके लिए हम लोगों को डिजिटल फॉरेंसिक्स और थ्रेट इंटेलिजेंस अच्छे से आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए? डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड थ्रेट इंटेलिजेंस। हम लोग डिजिटल फॉरेंसिक्स आगे क्लासेस में पढ़ने वाले हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होता है, कैसे होता है, तो हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सिक्योरिटी कंसल्टेंट, ठीक है। सिक्योरिटी कंसल्टेंट ये मैं पर्सनली भी काम कर चुका हूँ। सिक्योरिटी कंसल्टेंट क्या करता है, एक एडवाइजरी होता है, एक एडवाइस देता है कंपनी को अपनी सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बेस्ट करने के लिए, ठीक है। एडवाइस देता है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को उनकी सिक्योरिटी के ऊपर कि आप अपनी सिक्योरिटी को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैं एक कंपनी के अंदर सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुका हूँ, तो सिक्योरिटी एडवाइजर्स क्या करते हैं, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो हम लोग कंपनीज को अपनी टीम के साथ जाते थे एंड उनकी सिक्योरिटी को चेक करते थे एंड उनको अलग अलग तरीके की चीजें बताते हैं कि अपने लोगों को कहो कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दे। एक मैं एक आपको सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करने लगे या ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करें, आप एंटीवायरस इस्तेमाल करें, इस कंपनी का इस्तेमाल करें, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो एक नॉर्मल इंसान इजीली नहीं बता सकता, एक सिर्फ एनालिस्ट या एक एक्सपीरियंस्ड और जो है क्या कहते हैं अच्छा बंदा ही बता सकता है। तो वो चीजें हम लोग जो है एडवाइस करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को एंड जो है क्या कहते हैं लोगों को और सिक्योर बनाने का मतलब जो है ट्राई करते हैं कि और भी ज्यादा पीपल्स हमारे सिक्योर हो जाए, ठीक है। फिर आता है हमारा कंटेक्स्ट रिस्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी ऑडिट्स, ठीक है। रिस्क असेसमेंट हम लोग चेक करते हैं, हम लोग कभी कभी कंपनीज में जाकर के रिस्क असेसमेंट करते थे कि भाई इनकी कंपनी को कितने परसेंट रिस्क है, हम लोग उसके ऊपर पूरी प्रॉपर मैथमेटिक्स करते थे। हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट पहले लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि रिस्क कैसे निकाली जाती है, तो हम लोग रिस्क को पता करते थे एंड उनको सिक्योरिटी आइडियाज देते थे, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को क्या क्या आना चाहिए, इसके लिए हम लोगों को आनी चाहिए कुछ नॉलेज होनी चाहिए, जो कि सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स ऐसा होता है कि सिक्योरिटी की जो चीजें होती हैं उसके बारे में हमें पता आना चाहिए एंड हम लोग को कंप्लाइंसेस आने चाहिए कि हम लोग जो है कैसे काम करें एंड कैसे हम लोग की चीजें काम करती हैं। इवन कंप्यूटर नेटवर्क इसमें सिक्योरिटी कंसल्टेंट में हम लोग को टेक आइडिया होना चाहिए कि टेक सिस्टम्स कैसे काम करते हैं एंड हमें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी उसके लिए आनी चाहिए एंड ये सब चीजें आनी चाहिए, तो भी हम लोग एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट की जॉब पा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, CISO, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशंस की सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स ये देखो ऐसा होता है, जैसे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई स्ट्रेटेजी है, ठीक है, कोई वो लोग स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं कि ये लोग अपनी सिक्योरिटी को ऐसे संभाल रख सकते हैं एंड ऐसा हो सकता है उनकी सिक्योरिटी एनालिस्ट में उनकी जो टीम है उन्होंने जो है क्या कहते हैं जो ऑफिसर है उन्होंने कुछ बढ़िया से नहीं बनाया, तो हम लोग जाकर के उसमें चीजें बताएं कि आप लोग अपनी सिक्योरिटी को इस तरीके से और भी ज्यादा बेटर कर सकते हैं। उनके जो पुरानी सिक्योरिटी के आइडियाज होते हैं उनको थोड़ा अपडेट करते हैं, ठीक है, एंड उनकी टीम्स को हम लोग मैनेज करते हैं कि भाई सिक्योरिटी टीम कौन मैनेज करेगा। ये एक तरीके से मैनेजर का काम करते हैं। जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, CISO होता है, वो बेसिकली टीम को जो है मैनेज करता है, जो मतलब जो है क्या कहते हैं जो और सिक्योरिटी बजट्स को भी वही देखता है, ठीक है।
सिक्योरिटी बजट्स को भी वही देखता है कि सिक्योरिटी में इतना पैसा खर्च होना चाहिए तो इतना ही खर्च होना चाहिए। तो ये काम भी एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर करता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, बिकॉज आप लोगों को टीम एक संभालनी है, तो आप लोग को एक लीडर स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी नॉलेज होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी की आप लोग को सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बार जल्दी से सब लोग बताओ, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो सब लोग। ठीक है, गुड 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 गुड, सबको समझ आ रहा है। चेतन जी को लग रहा है नहीं समझ में आया। ठीक है चेतन, आपका जो भी प्रॉब्लम हो आप क्लास के लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्लास के लास्ट में आप सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लीजिएगा जो भी आपको दिक्कत है, ठीक है। फिर आता है हमारा की स्किल्स फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं हम लोगों को जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की तरह आनी चाहिए। जैसे आपको नेटवर्किंग अच्छे से आनी चाहिए, आपको नेटवर्किंग, अभी हम लोग आगे आपको पढ़ाएंगे नेटवर्किंग क्या होती है, तो आप लोगों को नेटवर्किंग आनी चाहिए। एंड सिस्टम ऑडिट्स को आपको एडमिनिस्ट्रेशन और ऑडिट्स को सिस्टम के समझना पड़ता है, जिसमें आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी सीख सकते हैं, ठीक है। वो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो बट नेटवर्किंग आप लोग को अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग स्किल्स आनी चाहिए, जैसे पाइथन होनी चाहिए, बैश होनी चाहिए, पावर शेल होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग इस कोर्स में आपको पावर शेल वाली चीजें सिखाएंगे, पावर शेल वाली चीजें आपको सिखाएंगे। ये आपको पूरी नहीं, एकदम डीप में नहीं सिखाई जाएगी, आप लोगों को डीएसए तक की नहीं सिखाई जाएगी। डीएसए होता है इसमें कुछ चीजें, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स, ठीक है, वहां तक नहीं सिखाई जाएंगी, बिकॉज ये पूरा खुद एक कोर्स होता है। तो इतना नहीं सिखाएंगे, बट हम लोग आपको इतना सिखा देंगे कि आप लोग इजिली कोई भी स्क्रिप्टिंग कर सके, ठीक है। एंड नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी टूल्स, सिक्योरिटी टूल्स को आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे वायर शार्क की होना चाहिए, मेटास्प्लॉइट का होना चाहिए, एनमैप का होना चाहिए, बर्पशूट का होना चाहिए, ठीक है, जॉन द रिपर का होना चाहिए। एंड इन सब टूल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। हम लोग आपको ये सारे टूल्स आगे क्लास में कराने वाले हैं। इवन आप लोगों को तो जो आप लोग की पेन ड्राइव है उसमें वो सारे टूल्स आपको पहले ही मिल चुके हैं, ठीक है। एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स हमें पता होने चाहिए, लाइक लॉ क्या होते हैं, ठीक है, एंड ये कैसे काम करते हैं, आपका क्या एथिक्स है, एंड इन सब चीजों को आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग जो है अपने आप को भी सेफ रख सकें, ठीक है। आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं आ रही है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द सेंस आपका ऐसा होता है कि आपको एनालाइज करके चीजों को रिजॉल्व करना आना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं आपको अभी एक प्रॉब्लम देता हूँ कि भाई मेरे घर में चोर घुस रहे हैं एक दरवाजे से, तो आप लोग मुझे एक तुरंत आइडिया देते हैं कि भाई उस दरवाजे को ही बंद कर दो, तो आपका जो है क्या कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप लोग अच्छी तरीके से सोच सकें, जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोच सके। अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो बहुत अच्छा है, बिकॉज एक मैथमेटिक करने वाले बंदे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी अच्छी होती हैं, ठीक है। अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे खुद मैथ नहीं आती है, ठीक है। तो इसके ऊपर किसी को टेंशन नहीं लेनी कि मैथमेटिक्स नहीं आ रही। तो भाई मेरी भी मैथमेटिक्स बहुत खराब है, बट मैं स्टिल जो हूँ साइबर सिक्योरिटी में ही हूँ, लेकिन मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी करता हूँ, ठीक है। फिर आता है हम लोगों का कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क स्किल्स। हम लोगों की बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। जैसे देखो, मैं आप सभी लोगों से बैठ करके बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी क्या बातें आप लोगों को समझ आती है? एक बार थम्स अप करके बताओ, क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ आती है? ठीक है, मैं जो भी बोलता हूँ आप लोगों को बातें समझ आती है ना? तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। एंड मैं आप सभी को अगर अपनी टीम में ले लूँ, ठीक है, आप सभी को मैं अपनी टीम में ले लूँ, तो क्या आप लोग मेरे साथ अच्छे से काम कर पाएंगे? ठीक है, आप लोग क्या मेरे साथ अच्छे से काम कर पाएंगे? तो यही चीज होती है हम लोगों की साइबर सिक्योरिटी टीम वर्क और स्किल्स, जो कि हम लोग की कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, ठीक है। ओके गुड। फिर आता है हमारा साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन से जो है एजुकेशन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 3 लेवल की साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी एंट्री लेवल होती है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग की एंट्री लेवल है, ठीक है। एंड इसके कोर्स के एंड तक की आप लोग इस लेवल पे होंगे, आप लोग इस लेवल पे होंगे, इंटरमीडिएट लेवल पे। एंड जब आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर बी एच ब्लैक हैट हैकिंग ले लेते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपली जा करके आप लोग एडवांस पहुंच जाएंगे, आपको और अच्छे से चीजें समझ में आने लगेंगे, आप लोग एडवांस चीजें भी समझने लगेंगे, ठीक है। तो एंट्री लेवल हम लोग अभी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल फिर एडवांस लेवल, ये 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। एंट्री लेवल में आप लोग कुछ चीजें होती है, जैसे कि आप लोग कॉम टीआईए की तरफ से, इस कंपनी ने मुझे अभी रिसेंटली इन्वाइट किया था, ठीक है। तो ये जो है एंट्री लेवल में हम लोग कॉम टीआईए कर सकते हैं, सिस्को सीसीएनए सिक्योरिटी, या फिर सर्टिफाइड एथिकल हैकर जो कि सीएच का एग्जाम होता है, वो हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ये एंट्री लेवल। एंड हम लोग का जो डीसीएससी कोर्स होता है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। इन दोनों के जो हम लोग अभी कोर्स कर रहे हैं, जो डीसीएससी कोर्स अपना कर रहे हैं, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में लाया करता है। तो इजिली
कोई भी ह्यूमन जो है क्या कहते हैं इन सब चीजों को सीख सकता है। अगर वो एक बार अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ ले तो एक इंटरमीडिएट लेवल पहुंच जाएगा। ठीक है। फिर आता है हमारा अगर थोड़ा आप इंटरमीडिएट लेवल में जाना चाहते हैं तो सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल CISSP का आप लोग एग्जाम क्लियर करके जो है इंटरमीडिएट लेवल के हैकर बन सकते हैं। बाकी GISC जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंस का काम होता है, ठीक है, ये बस बेसिकली एनालिस्ट आपको सिखाता है। ये मेरे हिसाब से ये कोर्स तो बेकार है, ठीक है, मेरे को नहीं पसंद है पर्सनली ये कोर्स। ठीक है, GSEC आप लोग कर सकते हैं, जो कि आप लोग जो है क्या कहते हैं मतलब साइबर सिक्योरिटी में इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। फिर आता है आप लोगों का एडवांस लेवल। देखो मेरा पर्सनल, मैं खुद OSCP कर चुका हूँ, ऑफेंसिव सिक्योरिटी जो है सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ये वाला कोर्स मैं कर चुका हूँ। इस कोर्स की कीमत 2.5 लाख रुपए होती है। ठीक है, बट जब आप इसे एक बार कर लेंगे तो आप तो एडवांस लेवल के हैकर बन जाते हैं। आप एक एडवांस लेवल के हैकर बन जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आपने कोर्स किया है तभी आप एडवांस लेवल के हैकर बने। अगर आप लोगों को प्रोफेशनल स्किल्स अच्छे से आती हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को हर चीज अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों को हर चीज यहाँ पे समझ आ जाएगी। ठीक है, OSCP ऑफेंसिव सिक्योरिटी ये मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब सबसे फेवरेट कोर्स था आज तक का जो मैंने किया। मैंने CHP कर रखा है एंड मैंने इस कंपनी से तो टाई अप किया था, तो इनके से कोर्स नहीं किया था, बल्कि मैंने इनको काफी समय तक सिक्योरिटी एनालिस्ट का इनका काम किया था। ठीक है, एंड उसके बाद फिर मैंने OSCP किया था एंड पर्सनली मुझे OSCP बहुत पसंद आया था। ठीक है, तो ये सब आप लोग कोर्स कर सकते हैं। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इन सब चीजों पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन है अभी के लिए तो आप लोग जब तक पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लोग की एक OSCP, हाँ एक चीज और मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ये जो OSCP है ये ज्यादातर आप लोग तब करिए जब आप लोग एक करियर में है, आप लोग एक अच्छी कंपनी ज्वाइन। आवाज चली गई क्या मेरी? रुको। हाँ, अब मेरी आवाज देखो सही आ रही है? मैं फिर से बताना, आवाज मेरी सही है? मैंने चैट ओपन किया, एक बार चैट में जल्दी बताओ आवाज सही आ रही है? ठीक है, ओके गुड, आ रही है। ओके 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 ओके। हाँ, बीच बीच में कभी कभी नेटवर्क ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो हाँ फिर से बताता हूँ। ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल क्या होता है? OSCP जो होता है वो हमारे लिए तभी बेटर है जब आप लोग कोई कंपनी ज्वाइन कर लें। ठीक है, कंपनी ज्वाइन कर लें एंड आपको अच्छा खासा पैसा मिलने लगे, उसके बाद आप लोग एडवांस OSCP पे जा सकते हैं। एंड काफी सारी ऐसी कंपनी होती है अपने सिक्योरिटी सिक्योरिटी एनालिस्ट को OSCP का खुद से कोर्स करा देती है, जिसकी वजह से उन लोगों का इन सब चीजों में काफी ज्यादा फायदा हो जाता है एंड वो सब जो है इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से है क्या कहते हैं पढ़ सकते हैं, वो जो है इनके लिए अच्छी चीज़ होती है। फिर आता है हमारा CISM। मैंने इसको कभी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर का नहीं किया है, बट CISM भी एक अच्छा होता है। ये भी आप लोग का 3 से 4 लाख के बीच में आता है, तो आप लोग भी इसको कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। ठीक है, अगर इन सब में सबसे सस्ता कोर्स बोला जाए तो CH होता है। ये हमारा 55,000 का होता है। ठीक है, 55,000 का होता है, जो कि वर्जन 13 चल रहा है, जो कि AI के ऊपर है। ठीक है, ये हमारा 55,000 का होता है। तो आप लोग ये कोर्स भी कर सकते हैं, जो कि सबसे सस्ता कोर्स है। बट मैं इन सब से भी बेटर एक कोर्स आपको बताता हूँ, जो है DCSC, जो आप लोग अभी कर रहे हैं। DCSC के बाद BHH आप लोग अगर कर लेंगे, ठीक है, BHH आप कर लेंगे, दोनों ड्रॉप सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टिफिकेशन मिलेगा एंड प्लस आप लोगों को इन हैंड सब चीजें मिलेंगे एंड एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आप लोग एक अच्छी तरीके से कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक अच्छी कंपनी मिल जाएगी। ठीक है, इसके सिवाय आप लोग अगर कुछ दूसरा करना चाहते हैं तो आप बैचलर्स ऑफ जो है बैचलर ऑफ मास्टर डिग्री कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। जैसे B.Tech कर सकते हैं, M.Tech कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं आप लोग की बैचलर्स और मास्टर डिग्री में। ठीक है, फिर आप ऑनलाइन कोर्स और बूट कैंप्स के जरिए भी चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर साइबर सिक्योरिटी जॉब मार्केट फ्यूचर जो इसका ट्रेंड होने वाला है, तो ये बहुत हाई डिमांडिंग होने वाला है। अगर आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी के साथ AI आता है तो आप लोगों के पास समझ लो रामबाण है। आप लोगों को कोई कंपनी इवन निकालना छोड़ो भाई, वो आपको ऐसे ला करके ऐसे आपके पैर छू के जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है AI के साथ आप लोग का साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, ऑटोमेशन साइबर सिक्योरिटी में बहुत कुछ है। ठीक है, एंड अगर आप लोग IoT सिक्योरिटी सीख ले, क्या कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब आप लोग को ये जो हार्डवेयर चीजें आ जाएं, ठीक है, ये सब चीजें आप लोग सीख जाएं तो आप लोग की बहुत अच्छी चीज होगी। अगर आप IoT भी सीख जाते हैं, ठीक है, एंड रिमोट वर्क इसमें बहुत इजीली मिल जाते हैं। आप लोग घर से बैठ करके इजीली काम कर सकते हैं। जैसे मैं खुद यहाँ पे अभी घर पे बैठ करके आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को इजीली मिल गई है एंड अच्छा खासा पे भी कर रही है मुझे।
ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन, आई लव ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो है क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी मतलब जो है क्या कहते हैं जॉब होती है, ठीक है। तो आप लोग इजीली काम कर सकते हैं एंड कोई टफ नहीं होता है। अगर आपकी स्किल्स अच्छे हैं तो आप लोग जो है इसमें जा करके इजीली जॉब पा सकते हैं, ठीक है। आपको साइबर सिक्योरिटी में बहुत इजीली जॉब पा सकते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ। अच्छा, सबका ये बताओ कि फ्यूचर प्लान क्या है। सब लोग अपना अपना फ्यूचर प्लान बताओ कि आप लोग फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। मैं 5 मिनट आप लोगों की अब बीच में डिस्कशन क्लास करना चाहता हूँ, ठीक है। अब से हम लोग डेली 5 मिनट बीच में भी एक डिस्कशन क्लास करेंगे। आप लोग जल्दी से बताओ आप लोग अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। मैंने चैट ओपन कर दिया है। एथिकल हैकर, ओके नाइस। हमारे कोर्स के बाद क्या एडवांटेज है, हम हमारे इस कोर्स के बाद क्या है एडवांटेज। सब एडवांटेज ही है, डिसएडवांटेज नहीं है यहाँ पे आपकी। दीपक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनना चाहते हो, नाइस। सिस्को में जाना चाहते हैं सुशील, ओके सिस्को में यार बताना, कांटेक्ट करना, हम करा देंगे सिस्को में। सिस्को में बहुत सिस्टम है हमारा। दर्शन दर्शन ब्लॉकचेन डेवलपर। यार ब्लॉकचेन में यार मेरे को भी सीखनी है। मेरे को ब्लॉकचेन थोड़ी अच्छी सी लगी। मैं अभी थोड़ा सा एआई में काम कर रहा हूँ। एआई के बाद मैं शायद से ब्लॉकचेन में आऊंगा यार। थोड़ा सा ब्लॉकचेन में देखूंगा। मेरे को भी थोड़ा सा ब्लॉकचेन में ये गैसलेस ट्रांजेक्शन होते हैं, ये सब चीजें होती है। मैं ब्लॉकचेन में सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आऊंगा, ठीक है। हाँ, 12th पास करना जरूरी है उसके लिए, एथिकल हैकर बनने के लिए। वैसे देखो ऐसे आशीष, सजेशन ये है, अगर आपको नहीं भी इतना ज्यादा आता है तब भी कोई बात नहीं, चलता है। बट आपके पास कोई एक डिग्री होगी 12th की तो ज्यादा बेहतर है। ओन साइबर सिक्योरिटी कंपनी, शिवम कांटेक्ट करना, बहुत जल्दी आपको एक खुशखबरी देंगे। अच्छा, टीम बना के पी के आप एथिकल हैकिंग करेंगे। अरे भाई मेरे को भी टीम में ले लेना यार थोड़ा बहुत काम वाम कर लेंगे पानी वानी देने का, ठीक है। एथिकल हैकर की बादशाह बनना चाहते हैं सर, ओहो बादशाह बनना चाहते हैं, गुड। I do the front end and database engineer with knowledge of cyber security and want to start a startup in tech। अच्छा यशस्वी भी अच्छा आप स्टार्टअप करना चाहते हैं। आप फ्रंट एंड, अच्छा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यशस्वी आपके लिए एक मैं वर्ड बोलना चाहता हूँ, फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं, ठीक है। जो फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस एंड इन सब चीजों का जो है क्या कहते हैं नॉलेज रखता है, उनको डेवलपमेंट करता है, उसको हम लोग फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। तो अब से आप लोग ये वर्ड मत इस्तेमाल कीजिएगा फ्रंट एंड एंड डेटाबेस इंजीनियर। आप सीधे बोलिएगा मैं एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो आप लोग इन सब चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं मैं खुद एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, मतलब 2-3 स्किल्स हैं यार, छोटा बहुत सीख लिया था कभी। तो मेरे कॉलेज वालों को रेड हैट एकेडमी से टाई अप है। अमित आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं बताइए जरा। मैं ट्राई करूंगा अमन, आपको रिकॉर्डिंग डाउनलोड होने वाली है। वेब डेवलपर, यस वी विल वेब, गुड यार। काफी सारे वेब डेवलपर्स हमारे बीच में बैठे हैं। हाँ, 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप 12th स्किप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। सिस्को में हाँ ठीक है भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर बीएचएस में एडवांस लेवल सिखा दोगे आप। या बीएचएस की मैं क्लासेस लेता नहीं हूँ। अगर आप चलो मैं बीएचएस की देखता हूँ, अगर क्लासेस लगेंगे तो मैं बीएचएस की भी लेने लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड बग बाउंटी हंटर, ओके नाइस यार, आप लोग का काफी अच्छा एक मतलब ओपन फ्रेम है। मैं तो बैंक को हैक करूंगा अरे रजत ऐसा मत करना भाई, आप जो है बैंक हैक करना ये गलत बात है, ठीक है। देखो, एक चीज मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, एथिक्स आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप अगर किसी भी जो है, अभी रजत भाई ने हमारे क्लास में आकर के बोला कि आप बैंक हैक करना चाहते हैं, देखो यार आप बैंक हैक कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यार उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, ठीक है। हो सकता है आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना हो, ठीक है, तो आप उस प्लेस में मात खा जाएंगे, ठीक है। जो है आप उस प्लेस में मात खा जाएंगे, आपको जो है क्या कहते हैं जेल भी इवन हो सकती है। साइबर सिक्योरिटी आज के समय में इतनी बुरी चीज है कि आप लोग जो है अगर साइबर सिक्योरिटी में एक छोटा सा भी गलती करते हैं तो उसमें जो है रजत भाई को बुरा लग गया लग रहा है, ठीक है। आप लोग उसमें जो है जा करके मतलब आपको जेल भी हो सकती है। टेंशन ना लो, मैं बैठा हुआ हूँ, कोई जेल नहीं जाएगा आप लोग बस अच्छे काम करते रहिए, अच्छे लोग बनते रहिए, ठीक है। डोंट वरी रजत। बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, अच्छा बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये यार इसका नाम सुना है मैंने, बाबा साहेब यूनिवर्सिटी। हम्म, अम्बेडकर,
यूनिवर्सिटी, ये बीबीए यूनिवर्सिटी। अच्छा, आ, आप अमित लखनऊ में है आप? अमित शर्मा आप लखनऊ से हैं? बहुत जल्दी से। मैं एक टीम बनाऊंगा, हैकिंग की टीम बनाएंगे, ओके। हैक रजत, मेरे को जरूर कंसीडर करना है एक हैकिंग की टीम में। अमित शर्मा, चैट मैंने ओपन कर दिया, आप चैट में आकर बता सकते हैं। किससे बीटेक हो? हाँ, मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक हूँ। अच्छा, ऑलराउंडर साइबर इंजीनियर होगा, नाइस यार। अच्छा, आप हरियाणा से हैं, अमित, पास ही था। आप सी एस से बीटेक हो सर, टीचर। हाँ, मैं एडवांस तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, ओके गुरुजी, ओके ओके। ठीक है जीशान, मैं सजेस्ट करूंगा। एमएसआई दिल्ली। एमएसआई दिल्ली। आई एम वर्किंग इन सिस्टर्स। अच्छा मोहन, आप पहले से सिक्योरिटी इंजीनियर का काम कर रहे हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप जो है मोहन, क्लास में क्या अपना रिवीजन के लिए करने आए हैं या फिर कुछ चीज़ें सीखने के लिए आए हैं? चलो ठीक है, अभी जब दोबारा चैट ओपन करेंगे तब आप बता देना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने ऑफेंसिव सिक्योरिटी वर्सेस डिफेंसिव सिक्योरिटी। अब हम लोग देखेंगे रेड टीम और ब्लू टीम क्या होती है। आप लोग पहले क्लास में एक बार टेंशन ले रहे थे कि भाई रेड टीम बताओ, ब्लू टीम बताओ सर, ये क्या होता है। आज देखो रेड टीम और ब्लू टीम क्या होता है, देखो। सबसे पहले हम लोग रेड टीम के बारे में जानेंगे, ठीक है। रेड टीम साइबर सिक्योरिटी की, देखो, ऑफेंसिव और डिफेंसिव नाम से ही पता चल रहा है। एक इंसान होता है, जैसे अब कोई भी हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है, तो आप दो ही चीजें कर सकते हो। या तो खुद को बचा सकते हो या तो आप उसके ऊपर वार कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड मेरा सजेशन है आप दोनों चीजें एक साथ मत करना, नहीं तो आप पिट के वापस आ जाओगे, ठीक है। स्ट्रीट फाइट होती है, मैं एक स्ट्रीट फाइट लेता हूँ, ठीक है। आप लोग जो है क्या कहते हैं, मान लीजिए सड़क पे जा रहे हैं, राइट, आपसे किसी की लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो या तो आप उसे मारेंगे या तो वो आपको मारेगा। ठीक है, यही हो सकता है, इसके सिवा तीसरी चीज कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी इज बेसिकली रेड टीम। तो अब रेड टीम में क्या कर रहे हैं, खुद को जो है मतलब आप खुद से अटैक कर रहे हैं, आप दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है उसका नुकसान हो। एंड ब्लू टीम क्या करती है, वो डिफेंसिव होती है, ठीक है। वो डिफेंस कर रही है कि अगर कोई अटैक कर रहा है हम पे तो हम खुद को ब्लॉक कर सके, उसके वार को रोक सके, तो ये चीज होती है डिफेंसिव। मैंने दोनों चीजें कर रखी है, बट पर्सनली मैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी को पसंद करता हूँ, ठीक है। देखो, ऑफेंसिव सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रियल वर्ल्ड अटैक करके परफॉर्म करके जो है जो वीकनेस होती है, जो वेबसाइट पे वीकनेस होती है, जो वर्नेबिलिटीज होती है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। कि एक हैकर, एक मलेशियस, एक ब्लैक हैट हैकर के आने से पहले जो है उसको ढूंढ लिया जाए, जिसकी वजह से जो है बचा जा सके। इनके रोल्स क्या होते हैं, ये एक पेनिट्रेशन टेस्टर होता है, रेड टीम मेंबर होता है, बग बाउंटी हंटर होता है, एंड एक्सप्लॉइट डेवलपर होता है, ठीक है। एक्सप्लॉइट डेवलपर आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, ठीक है। एक्सप्लॉइट डेवलपर ये ऐसी चीज होती है कि एक कोड को पढ़ करके, मतलब जो बताए मदद करे, जो कि व्हाइट बॉक्स के अंदर आता है, ठीक है, उसको पढ़ करके समझ सके कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारी वेबसाइट में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसलिए हम लोग का एक्सप्लॉइट डेवलपर एक काम आता है, ठीक है। फिर इसमें आप लोगों का टेक्निक और टूल्स क्या इस्तेमाल होते हैं। आप लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, देखो, सिमुलेटिंग अटैक्स टू फाइंड वर्नेबिलिटीज, जैसे हम लोग मेटास्प्लॉइट, बग शूट एंड मैप, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके। पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी एथिकल हैकिंग करके हम लोग पता करते हैं कि भाई कहीं से हम लोग की वेबसाइट पे कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारी वेबसाइट पे कोई हैक करके इसको जो है मतलब जो है खराब तो नहीं कर सकता, बर्बाद तो नहीं कर सकता, तो इसलिए हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑफेंसिव सिक्योरिटी यानी रेड टीम के अंदर आता है। फिर आता हमारा सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग, भाई फिशिंग, इतनी बार सोशल इंजीनियरिंग बोल चुके हैं आप सबको, अब तो रट गया होगा सोशल इंजीनियरिंग, सर हमें साथ से सोशल इंजीनियरिंग बता दें। सोशल इंजीनियरिंग ऐसी चीज होती है जो कि भाई पूरी की पूरी दुनिया नष्ट कर सकती है, ऐसी चीज होती है, ठीक है। तो सोशल इंजीनियर्स क्या करते हैं, मतलब रेड टीम वाले, ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाले क्या करते हैं, वो लोग नकली फिशिंग लिंक्स अपनी कंपनी वालों को भेजते हैं, सोचते हैं कि भाई इस पे कहीं भी ये लोग क्लिक करते हैं तो फंस जाएंगे, ठीक है। एंड वो लोग पहले उस चीज को ढूंढ लेंगे, जिसकी वजह से वो आगे जो है क्या कहते हैं, सेफ, अपनी कंपनी को और सेफ कर सके, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन में लोग क्या करते हैं, ये लोग नेटवर्क वर्नेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके देखते हैं कि जो है हम लोग की जो वेबसाइट है, जो हम लोग का इवन नेटवर्क है, उन सब चीजों को एक्सप्लॉइट करके देखते हैं कि भाई ये कहीं से खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है, खराब की जा रही सकती है या तोड़ी जा सकती है, ठीक है। किसी के बीच का कनेक्शन तोड़ा जा सकता है, ठीक है, वर्चुअली। तो उन सब चीजों को जो है एक एक्सप्लॉइटेशन इंजीनियर चेक करता है, ठीक है। फिर रहता है
पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक एक्सप्लॉइटेशन को खत्म होने के बाद, मतलब मान लो कि मैंने किसी सिस्टम पे एक्सेस गेन लिया, मान लो कि रजत है, मैंने रजत के सिस्टम पे एक्सेस गेन कर लिया, ठीक है। तो एक बार मैंने जब उसके सिस्टम पे एक्सेस गेन कर लिया है, तब मैं क्या करूंगा कि मैं उसके सिस्टम में बना रहा हूँ, ठीक है, मैं उसके सिस्टम पे बना रहा हूँ, तो मैं जो हूँ क्या कहते हैं C2 इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, या मेटरपेटर का इस्तेमाल करूंगा कि उसके सिस्टम में मैं घुसा रहा हूँ। मैंने मान लो कि वो रजत जो है मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मैंने रजत को अपने एक फाइल शेयर की, ठीक है, मैंने एक फाइल शेयर किया, कोई लिंक शेयर कर दी, उसने उस पर सिंपली क्लिक किया, वो हैक हो गया। अब उसे नहीं पता है वो हैक है, बट मैं उसके सिस्टम में घुसा हुआ हूँ, ठीक है, मैं उसके सिस्टम में बैठा हुआ हूँ, मैं उसकी सारी जो है क्या कहते हैं, जो कुछ कुछ होती है उन सबको देख पा रहा हूँ, या फिर जो है उसकी सारी कॉल्स को जो है क्या कहते हैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो ये सब चीजें होती है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में, ठीक है। फिर आता हमारा डिफेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम लोग डिटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एंड जो है माइग्रेट करते हैं। देखो, डिफेंसिव सिक्योरिटी में हम लोग खुद को डिफेंस करते हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंस करते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे, हमारे सर्वर्स हैं यहाँ पे, उनको कोई हार्म ना हो। अगर कोई एक अटैकर अटैक कर देते हैं, आवाज चली गई क्या मेरी? रुको यार, आवाज चली गई, एक सेकंड, अभी आ जाएगी, 1-2 सेकेंड्स में आ गई आवाज। एक बार जल्दी से सब लोग बताओ, क्या मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? आ गई। यार बीच बीच में पता नहीं है नेटवर्क ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, मैं कल वाईफाई निकाल के बाहर फेंक के आ जाऊंगा, सही हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अब आ रही है, ठीक है, ओके। चलो फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास। हाँ, फिर से डिफेंसिव सिक्योरिटी देखो। डिफेंसिव सिक्योरिटी क्या करती है कि कोई कंपनी है, ठीक है, तो उसमें कोई भी जो है अगर अटैक करे, ठीक है, इन केस कोई चीज अटैक करे, तो जो है कोई हैकर आके अटैक करे, तो क्या करेंगे हम लोग, अपने आप को बचा के रखेंगे, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी, अपनी कंपनी को बचा के रखेंगे कि कोई भी अटैक कर रहा है तो उसको हम लोग रोक सके। तो वो काम एक ब्लू टीम के बंदे का होता है, ठीक है। एक सिक्योरिटी जो है ऑफेंस डिफेंसिव सिक्योरिटी मेंबर का होता है कि ये जो है हम लोग का काम क्या है, ये बेसिकली आप लोग फॉरेंसिक्स भी इसी में आता है आप लोगों का, कि आप लोग का कोई भी अटैक हो चुका है तो आप लोग उसको ढूंढ सके एंड जितने भी उसमें प्रॉब्लम्स है वो सबको ढूंढा जा सके। तो ये सब चीजें हमारी डिफेंसिव सिक्योरिटी में आती है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और माइग्रेट करते हैं। यानी डिटेक्ट मतलब हम लोग ढूंढते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर सिक्योरिटी फ्लॉज हैं, उनको हम लोग ढूंढते हैं। प्रिवेंट करते हैं मतलब बचाते हैं, अपने सिस्टम को पहले ढूंढते हैं फिर बचाते हैं, फिर अगर कोई अटैक हो गया है तो हम लोग उसकी जो मतलब जो है जो आउटकम है उसको कम से कम किया जा सके। जैसे मान लो 100 लोगों का डेटा चोरी हुआ है, तो 100 लोगों से हम लोग मान सकते हैं एक बंदे का भी मैंने अगर डेटा बचा लिया तो एक बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। अगर मैंने एक बंदे का भी डेटा बचा लिया तो एक बहुत बड़ी बात होगी। तो डिफेंसिव सिक्योरिटी वाला यही करता है कि वो खुद को जो है मतलब जो है अपने को और अपनी जो है सिस्टम सिक्योरिटीज को बचाने की कोशिश करता है, ठीक है, वो बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा, इसके अंदर हमारे की रोल्स क्या होते हैं। सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी को जो एनालाइज करे, जो सिक्योरिटी को चेक करे अपनी कंपनी में आकर के, वो सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है। अभी हम लोग ने सिक्योरिटी एनालिस्ट के बारे में जाना कि सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या होता है, ठीक है। फिर होता है ब्लू टीम मेंबर। ब्लू टीम मेंबर क्या होते हैं, वही एक रेड टीम होता है जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी करता है, ठीक है, जो डिफेंसिव सिक्योरिटी करता है उनको ब्लू टीम मेंबर कहते हैं, ठीक है। एंड फिर आता है हमारा जो है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, जो अगर कोई इंसिडेंट हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई हम लोग को हैक करने का स्टार्ट कर चुका है, तो उसको रिस्पॉन्ड करके कैसे रोका जा सके, या हमारे साथ अटैक हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, हमारा डेटा चोरी हो चुका है, तो उसको जो है क्या कहते हैं उनके ऊपर केस किया जा सके, या फिर उनसे डेटा अपना वापस कैसे लाया जाए, ठीक है, उस चीज के लिए हम लोग का इंसिडेंट रिस्पॉन्डर काम आता है, ठीक है। इसमें हम लोग लीगल एक्शंस भी लेते हैं, कंपनीज लीगल एक्शंस भी लेती है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर ये लीगल एक्शन लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा सिक्योरिटी इंजीनियर। वो सिक्योरिटी को देखता है, सिक्योरिटी को समझता है कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है हमारी सिक्योरिटी में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये चीज होता है सिक्योरिटी इंजीनियर। फिर आता है टेक्निक्स एंड टूल्स, ठीक है। इसके लिए हम लोग कौन सी टेक्निक्स और टूल्स इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नेटवर्क मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे कि वायर शार्क, जीक, ठीक है। वायर शार्क क्या करता है, आप लोग को एक छोटा सा मैं डेमो दिखाता हूँ। वायर शार्क में जैसे मान लो कि अभी मैं किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, ठीक है, मैं किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ। मैं छोटा सा आप लोग को ये डेमो दिखाना चाहता हूँ, नहीं आप लोग बोर हो जाओगे क्लास में बैठे बैठे, तो एक छोटा सा डेमो दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं अभी एक वाईफाई पे जो है क्या कहते हैं कनेक्टेड हूँ, मैं वाईफाई पे कनेक्टेड हूँ, ये देखो ये मेरा वाईफाई है, इस पे कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं, मैं इसको सिंपली ओपन करता हूँ तो ये देखो कुछ चीजें अभी मेरी शेयर हो रही है, ठीक है, बहुत सारी चीजें शेयर हो रही है। तो एक डिफेंस मैनेजर होता है, एक डिफेंस मैनेजर होता है, या फिर एक जो है क्या होता है
क्या कहते हैं, जो मतलब एक सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है, वो क्या करता है, वो इस पे नजर रखता है। ठीक है, मान लो कि एक ये ग्रीन कलर का ये एआरपी का आ रहा है। ठीक है, मैं एआरपी को चेक करता हूँ तो इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा कौन सा डेटा मेरे सिस्टम से बाहर जा रहा है, कौन सा डेटा मेरे सिस्टम के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो एक सिक्योरिटी इंजीनियर इन सब चीजों पे नजर रखता है। आप लोग टेंशन मत लो, आपको ये सब चीजें सिखाई जाएंगी आगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सिंपली नजर रख सकते हैं IPv4 IPv6 ये किस तरीके से, हार्डवेयर साइज क्या है, प्रोटोकॉल साइज क्या है, इन सब चीजों पे वो नजर रख के इजिली जो है बता सकता है कि जो है क्या नाम है कि आप लोग का जो है कोई भी दिक्कत तो नहीं हो रही, एंड आप लोग का जो है डेटा बचा सकता है। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी काफी समय तक काम कर चुका हूँ, तो मैं इसके काफी सारी चीजें जो हूँ क्या कहते हैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ठीक है, आप लोगों को भी मैं अच्छी तरह जितने अच्छी तरह से हो सकता है मैं सिखाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। हाँ, फिर आता है हम लोगों का कुछ जैसे, देखो, इंट्रूशन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। ठीक है, अब हम लोग जो है कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे अगर हम लोग को जो है कोई अटैक हम पर हो रहा है तो उस अटैक को हम लोग बच जाए। ठीक है, जैसे स्नॉल्ट, स्नॉल्ट क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कि भाई हमारे ऊपर कोई अटैक हो रहा है, अगर अटैक हो रहा है तो उसे रोका कैसे जाए। ये एक अलार्म की तरह काम करता है, ये एक अलार्म की तरह काम करता है कि भाई जैसे ही हमारे सिस्टम को अटैक होना स्टार्ट हो गया तो स्नॉल्ट क्या करेगा, जा करके हमारा एक अलार्म को एक्सेस कर देगा, एक अलार्म को ऑन कर देगा, जिसकी वजह से आप लोग जो है बच जाए। ठीक है, आप अपने सिस्टम को और सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है सुरिकास्टा। ठीक है, सुरिकाटा ये मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है सुरिकाटा। चलो यार देखते हैं इसमें क्या बता हुआ है, ये तो अच्छा सा लग रहा है कुछ। सुरिकाटा मैंने इसको कभी यूज नहीं किया पर्सनली। ठीक है, मैंने सुरिकाटा नहीं इस्तेमाल किया, मैं जो है और सब चीजें इस्तेमाल करता हूँ। नहीं यार मैंने इसको नहीं इस्तेमाल किया। चलो कोई नहीं, मैंने स्नॉट को बहुत इस्तेमाल, स्नॉट यार इमोशंस होते हैं। ठीक है, स्नॉट मेरा इमोशंस है, तो मैं स्नॉट काफी सारा इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, फिर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, हम लोग सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन रखते हैं। कनेक्शन लॉस्ट हो गया, वाईफाई बंद हो गया, ये क्या हुआ। ओह शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट, सॉरी। अब क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को प्रॉपरली? ठीक है, जल्दी से बताओ अब क्या मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? पता नहीं यार, एकदम से मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, अब तो खैर कनेक्ट है। ठीक है हाँ ओके गुड। ठीक है, हाँ, चलो फिर से देखते हैं। इसमें हम लोग पता नहीं एकदम से क्या हुआ था, मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा फोन का तो यार कनेक्ट है प्रॉपरली। चलो कोई नहीं। फिर क्या होता है इसमें हम लोग सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ लॉग्स होते हैं, जैसे ELK स्टैक होता है, IBM होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसको इस्तेमाल करके हम लोग सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन को अपने पास रेडी रखते हैं, अपने कुछ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का डेटा अगर चोरी होने लगे या चोरी हो जाए तो उसके ऊपर हम लोग सिक्योरिटी को मेजर कर सकते हैं, सिक्योरिटी को के ऊपर हम लोग नजर रख सकते हैं। फिर एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। ठीक है, ये सिस्टम के डिफेंस के लिए होता है, जैसे कि आप एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं, EDR सॉल्यूशंस इस्तेमाल करते हैं, फायरवॉल इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब चीजों के लिए हम लोग जो है इसके लिए EDR सॉल्यूशन और फायरवॉल एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। ये एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के लिए होता है, यानी एंड पॉइंट मतलब हम लोग जो है हम लोग अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर रखें, इसके लिए एंड पॉइंट प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, आप लोग इन डिफरेंसेस को यहाँ से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। वही डिफरेंसेस हैं जो अभी तक आप लोगों को बताए कि जो इन लोगों का गोल होता है वो दोनों का अलग अलग होता है, अप्रोच दोनों की अलग अलग होती है, माइंड सेट दोनों का अलग होता है, मेथड्स अलग होते हैं, टूल्स भी अलग होते हैं। ठीक है, अप्रोच सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाला एक अपनी अप्रोच रखता है कि वो अटैक करके देखता है, डिफेंसिव वाला डिफेंस करके देखता है यानी रोक के देखता है, और ये वाला क्या करता है, ये अटैक यानी लड़ाई करने की कोशिश करता है, और ये क्या कहता है, भाई शांत हो जा, लड़ाई मत कर, जो है लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, जो है शांति से बैठ करके चाय पी के चीजें जो है सुलटाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है गोल। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट सिक्योरिटी फ्लॉज, ये ढूंढता है कि भाई इसकी क्या गलती है, ये कलेशी होता है। ठीक है, ये कलेशी होता है, ये ढूंढता है कि तेरी क्या उनसी गलती है, तेरी गलती को ही ये जो है ढूंढ के बताएगा। डिफेंसिव क्या करता है, ये जो है प्रिवेंट करता है, कहता है भाई मैं कलेशी नहीं हूँ, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। ठीक है,
बट जो है क्या कहते हैं अपने आप को डिफेंस पे रखता है, ठीक है। फिर माइंडसेट दोनों का अलग अलग होता है। रेड टीम वालों का माइंडसेट ये होता है कि वो लोग सिर्फ अटैक करने का सोचते हैं, ये लोग फिरे हुए दिमाग के होते हैं, ये लोग सिर्फ गुस्सा करना जानते हैं। एंड ये लोग जो होते हैं ये सुलझे हुए दिमाग के होते हैं, ये दिमाग से काम लेते हैं एंड ये अपने डिफेंस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। फिर मेथड्स इनके अलग अलग होते हैं। ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है इंजीनियरिंग इस्तेमाल करते हैं, एंड थ्रेट मॉनिटरिंग वाले सॉरी डिफेंसिव सिक्योरिटी वाले थ्रेट मॉनिटर करते हैं, एक एक चीज को नजर ये सोच के चलते हैं, and ये लोग जो है अटैक करके चलते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे काली लिनक्स हो गया, इनका वायरशार्क, ये सब चीजें हो गई, तो इनका अलग अलग चीज होता है, ठीक है। फिर कोलैबोरेशन बिटवीन ऑफेंसिव सिक्योरिटी एंड डिफेंसिव सिक्योरिटी, देखो इन लोगों का कुछ कॉम्बिनेशन भी होता है। जैसे आप रेड एंड ब्लू को मिक्स करेंगे तो पर्पल कलर बनेगा, ठीक है। जो इंसान जैसे कि मैं खुद एक पर्पल टीम जो टीमर हूं, मेरे को पर्पल टीमिंग आती है, मैं रेड एंड ब्लू दोनों काम कर सकता हूँ, ठीक है। आप मुझे जो भी चीज देंगे मैं दोनों करने के लिए कैपेबल हूँ, ठीक है। एंड मैं इवन टेस्टिंग एंड जो है क्या कहते हैं चीजें कर सकता हूँ, मैं वीकनेसेस ढूंढ सकता हूँ, इवन डिफेंस भी कर सकता हूँ, ठीक है। एंड मैं सिक्योरिटी अवेयर हूँ, मैं ट्रेनर भी हूँ, मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं पर्पल टीमिंग में हूँ, मुझे दोनों चीजें आती हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप लोग मुझे अगर बोलें कि सर आप हमें सिक्योरिटी सिखाइए, डिफेंसिव सिखाइए, तो मैं आपको डिफेंसिव सिखा सकता हूँ। अगर आप लोग मुझसे कहेंगे ऑफेंसिव सिखाओ, तो मैं ऑफेंसिव सिखा सकता हूँ। इसका मतलब मैं दोनों का एक मिक्सअप हूँ, एक मैं जो हूँ क्या कहते हैं पर्पल टीम में आता हूँ, ठीक है। फिर होता है कि कैरियर पाथ, इसमें क्या होता है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी कैरियर होता है, डिफेंसिव सिक्योरिटी कैरियर होता है, हाइब्रिड होता है। पर्पल टीम का हम लोग हाइब्रिड कहते हैं, दोनों चीजें जिसमें हो सके, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी कैरियर करियर में जो है आप पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं, रेड टीम स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, एक्सप्लॉइट डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है। अभी ये सब चीजें हमने पहले ही एक बार डिस्कस किया है। फिर डिफेंसिव में हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर बन सकते हैं, सॉक एनालिस्ट बन सकते हैं। देखो सॉक एनालिस्ट और इंसिडेंट रिस्पॉन्डर लगभग लगभग सेम होते हैं, तो आप लोग इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो अलग नहीं है। आप लोग इतना समझ लीजिए दोनों चीजें सेम है, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर बस जो है रिस्पॉन्ड करता है, सॉक एनालिस्ट पहले से ही चीजें ढूंढ के रखता है कि भाई हम लोगों पे कोई अटैक कर रहा है, या जो है हमारे को कोई चीज जो है अटैक कर रही है, तो उसके ऊपर तुरंत जो है क्या कहते हैं मतलब जो है उसके ऊपर पहले से ही चीजें अपनी रेडी करके रखता है। एंड सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं। हाइब्रिड में क्या होता है, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट हो सकता है, पर्पल टीमिंग एक्सपर्ट हो सकता है, या सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो सकता है। ये एक हाइब्रिड वाले का काम है जो दोनों चीजें कर सके, ठीक है। बाकी ये समरी बची है, एंड ये आज हम लोग का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों की चैट्स ओपन करूंगा, आप लोग अब रिकॉर्डिंग अपनी यहीं पे एंड कर देते हैं, एंड मैं आप लोगों को अब चैट्स ओपन करूंगा, एंड जो आप लोगों की प्रॉब्लम हो उसको आप लोग मेरे साथ शेयर करना, प्लीज 1 मिनट चाहिए, ठीक है।